आप लोगों ने मेरे जो रिसेंट अभी व्लॉग्स गए हैं मदरसे से मकतब से वो हाफिज़ का जो था मतलब वो मुकम्मल हुआ है मेरे बहन के बेटे का। माशाल्लाह उसकी जो है कुरान हिफ्ज़ हो गई है और उसके साथ और भी बच्चे थे। तो टोटल जो है 24 बच्चे थे और सबको जो है अल्लाह ने कामयाब किया माशाल्लाह। और भी जो बच्चे हैं वो भी कामयाब हो, तो उनको जो है मदरसे से छुट्टी भी हो गई है, हाफिज़ा मुकम्मल हो गया है। और जैसे शाबान अब शब बारात आ रहा है तो वैसे भी छुट्टी हो जाती थी, तो इस बार थोड़ी जल्दी ही हो गई है। तो चलिए आगे की पढ़ाई वो लोग जो करेंगे या फिर जहाँ एडमिशन होगा वो तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये हिफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद उन लोगों को मदरसे से क्या रुखसती मिली है मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहती थी। तो चलिए फिर देखिए आप लोग। तो ये देखिए ये सर्टिफिकेट मिली थी, एक जो है लेमिनेशन करके मिली थी और एक बाकायदा इस तरह जो है वो लेकर आओ शरा, एक ये जो है बाकायदा फ्रेम के साथ हम लोगों को मिली है। और इसमें मतलब जो है स्टैम्प वगैरह और फ़ोटो के साथ में, और जो प्रेसिडेंट है मतलब कर्नाटका के उनका सिग्नेचर जो है सब करके सब मिला है कि आगे फ्यूचर में जो है ये चीज़ें बहुत काम आएगी माशाल्लाह से। और एक ये था इस तरह इन लोगों ने दिया है, और एक ये छोटी सर्टिफिकेट इन लोगों ने जो है बना के दी है इसको। ये भी बाकायदा लैमिनेशन करा के इनके अब्बा का नाम, इनका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें मतलब जो है इसमें दी गई है। और बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह मिली हैं इन लोगों को। और ये भी इन लोगों को जो है मदरसे से हदिया मिला है, वाइट कलर का क्लॉथ, अब चाहे ये जुब्बा सिलाए या फिर तोप बनाए, ये मिला है। मतलब इन लोगों को ये सारी चीज़ जो है ना इस तरह की किट में मिली है। ये देखिए ये किट थी, किट के अंदर जो है सारी चीज़ें जो है बच्चों को दी गई है, और जितनी भी चीज़ें सब उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी गई हैं। और ये आप लोगों ने देखा होगा कि सारे बच्चों ने इस तरह का शाया पहना हुआ था। जब जैसे कि कोर्ट वगैरह की डिग्री लेते हैं तो इस तरह पहनाते हैं, तो उस तरह इन लोगों को दिया गया है। जब हाफिज़ा मुकम्मल होता है तो इस तरह पहनाया जाता है इन लोगों को। ये देखिए, तो मैंने जो पिक अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा इसको। ये देखिए ऐसे ये फुल लॉन्ग था, एक ये इन लोगों को मदरसे से ही मिला था। और उसके बाद ये फास्ट ट्रैक कंपनी की जो है इन लोगों को वॉच मिली थी, ये भी सब हदिया ही मिला था। ये देखिए ये फास्ट ट्रैक कंपनी की है। और उसके बाद में ये इन लोगों को बॉटल मिली थी। ये हाँ ये आजकल बहुत ट्रेंड में, और माशाल्लाह देखिए इसमें नाम भी लिखा हुआ है। ये जो वो टेम्परेचर वाली बॉटल आती है ना, ये देखिए ये वो बॉटल है, ये टेम्परेचर शो करती है वो है। और ये माशाल्लाह से ये भी मिला था, मदरसे से ही गिफ्ट मिला इन लोगों को। और एक ये टोपी थी जो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है ये हम लोगों को मालूम नहीं, ये अभी मैं आपके सामने अनपैक करती हूँ। ऐसे ही ओपन करूँ, ये मिला था, अब किसने दिया है मालूम नहीं। हाँ ये शायद बेडशीट है ये, हाँ बॉम्बे डाइन की बेडशीट है ये, बॉम्बे डाइन की ही है। माशाल्लाह तो मैं आप लोगों को जो है पिलो कवर दिखा देती हूँ। तो इसका जो है ना लुक इस तरह है, ये डबल शेड में है, स्काई ब्लू और वाइट पे है इसका पूरा जो है शेड। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए फ्रंट से ऐसा है। तो आगे मैं हाफिज़ से जो है हाफिज़ साहब से आपको मिलवाऊँगी इंशाल्लाह। अभी के लिए जो जो चीज़ें हदिया मिली थी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और आगे आप लोगों को मैं उससे खुद रूबरू करवाती हूँ, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस इतने सालों का मदरसे का कैसा रहा, और कैसे हिफ्ज़ करने में क्या प्रॉब्लम आई, या फिर मतलब कैसे था, सारी रूटीन जो थी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जो है मिलवाऊँगी। तो मैं आप लोगों को मेन चीज़ दिखाना तो भूल ही गई थी। जब बच्चे हाफिज़ होते हैं तो इस तरह पगड़ी पहनाई जाती है। और कल आप लोगों ने वीडियो में ये चीज़ देखी होगी जो ब्लॉग गया था दस्तार बंदी का, तो ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह। और ये बहुत खुशी की बात होती है कि मतलब जिस बच्चे को ये पगड़ी मिलती है, मतलब एक
होता है ना, प्राउड फील होता है, जैसे कि एलएलबी की डिग्री मिलती है या इंजीनियरिंग की मिलती है, तो उस तरह जो है इसमें भी बहुत प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें जब मिलती है, बच्चे इस कामयाबी पर पहुंचते हैं। तो ये रह गया था, तो मैंने सोची मैं आप लोगों से जो है ये चीज़ें शेयर कर दूँ। और एक चीज़ और रह गई थी, ये भी उसको जो है मदरसे से ही मिला था और मुझे मालूम नहीं था, मुझे अभी मालूम पड़ा, तो मैंने सोची कि चलिए आप लोगों को जो है ब्लॉग बना के मैं शेयर कर देती हूँ कि ये चीज़ मिली है और आगे मैं उससे आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ही मिलवाऊँगी इंशाल्लाह। ठीक है फिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने आप लोगों से बताया था मेरी बहन के बेटे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है। तो ये रहे हाफिज़ मोहम्मद अफज़ल। तो इनसे हम जो है कुछ सवाल करेंगे, पूछेंगे कितने दिन में इनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो अफज़ल, तुम्हारा हिफ्ज़ कितने साल में मुकम्मल हुआ? 3 साल में मुकम्मल हुआ। तो रूटीन क्या थी? रूटीन ये थी, सुबह उठना पड़ता है नमाज से पहले। टाइमिंग होती थी 5 बजे। फिर अजान होने के बाद नमाज़ पढ़ के उसके बाद सूरह यासीन पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद दूध पीना रहता है। फिर जाके क्लास बैठना है 9 बजे तक। फिर 9 बजे नाश्ता। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर क्लास में बैठना है 11:30 बजे तक। फिर उसके बाद ज़ोहर तक सुलाते हैं 1.5 घंटा तक। फिर ज़ोहर के बाद खाना होता है। खाने के बाद फिर क्लास में पढ़ाते हैं असर तक। असर के बाद छुट्टी देते हैं घंटा के वास्ते। फिर मगरिब के बाद फिर पढ़ाते हैं इशा तक। फिर इशा के बाद खाना होता है। फिर खाना के बाद सुला देते हैं। फिर मतलब सुबह में 4 बजे उठते हैं तुम लोग? अच्छा। और एक दिन में कितने पारे मतलब सुनाना पड़ता है? दौर वाले जो दौर कर रहा है उनके लिए जो 5 पारे 10 पारे वो सुनाते हैं, और जो हिफ्ज़ कर रहा है भी उसके लिए 1 पारे, रोज़ 1 पारे। और जो नए बच्चे एडमिशन होते हैं उनका क्या रूटीन रहता है? पढ़ते हैं देख के, तो बस नहीं उतना ही। और मतलब रूल नियम बहुत सख्ती है कि ऐसे ही है? सख्त तो है। सख्त है। अब नाश्ता 9 बजे है, तो नाश्ता 9 बजे करना पड़ता है टाइम के हिसाब से। बाहर नहीं करने देते, फ़ोन अलाउड नहीं है, ये सब है सख्त नियम। अच्छा, तो हाफिज़ा करना आसान है कि बहुत तकलीफ़ की चीज़ें हैं? आसान तो नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। घर बार छोड़ के, अम्मी अब्बू को छोड़ के इतनी दूर पढ़ने आते हैं। आसान तो नहीं है, लेकिन बर्दाश्त करने के बाद जो अल्लाह मुकाम देता है वो बड़ी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और बाकी जो आपके मदरसे में कितने बच्चे थे? मदरसे में बच्चे थे 305, 30। यानी 35 बच्चे थे। तो सबका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ? सबका नहीं हुआ है, खाली 8 लोग का हुआ है। बाकी सब नाज़िरा पढ़ रहे हैं और हिफ्ज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है हाफिज़ बनने के बाद? आलिम कोर्स इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो कुछ हदीस वगैरह बता दो। हदीस ये है कि हाफिज़, जो शख्स हाफिज़ होता है तो अपने साथ 10 लोग को जन्नत में लेके जाएगा। जी। उनको लेके जाएगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अल्लाह ताला कहेगा जाओ उनको अपने साथ जन्नत में लेके चले जाओ। और जो आलिम रहेगा वो जन्नत में ले जाएगा 25 लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उन लोगों को। अच्छा, तो मदरसे की क्या तुम्हारी मतलब अच्छी यादगार मेमोरी क्या है? यादगार से कुछ नहीं है। यादगार कुछ नहीं है। अच्छा, बैंगलोर में आके तुमको कितने साल हुए? 6 साल हुआ है। 6 साल हुए। 2 साल कितने साल के थे जब आए? 12 साल के। 12 साल के थे। तो यहाँ का सफ़र कैसा रहा? सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे की पढ़ाई बैंगलोर से कहीं और से? इंशाल्लाह बैंगलोर से। बैंगलोर से। और माँ बाप के लिए क्या सोचते हो? माँ बाप के वास्ते क्या सोच रहे हो? मतलब उनको क्या दीन की तरफ लाना चाहते हो? हाँ, सब लोगों को इंशाल्लाह। पहले घर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद लोगों की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और कोई एक आध हदीस और बता दो हाफिज़ के अलावा। तो बोलो फिर, कुछ वाक़या बता दो। एक वाक़या याद आ रहा है कि एक तौलिबे इल्म था अपने ज़माने में। तो मस्जिद में पढ़ रहा था और मस्जिद में एकदम अंधेरा था। तो बाहर औरत थी। तो मस्जिद के बाहर थोड़ा मसला हो गया था, दंगा फसाद हो गया था मस्जिद के बाहर। तो उस औरत को जगह मिली नहीं कि वो औरत कहाँ जाए। तो देखा सामने मस्जिद थी, तो मस्जिद में तौलिब इल्म पढ़ रहा था अकेले। तो उस औरत ने कहा कि आज की रात मुझे मस्जिद में रख लीजिए, क्योंकि बाहर ऐसा मसला है, दंगा फसाद हो रहा है। तो अब
तो उस तालिब इल्म ने कहा कि कोई कुछ सोचेगा तो क्या करोगे? कहीं कोई कुछ नहीं होगा, मैं कल चली जाऊँगी नमाज़ से पहले। कहे ठीक है, अच्छा रुक जाओ। तो वो और जाके वहाँ लेट गई मस्जिद के पास। तो तालिब इल्म के पास एक अगरबत्ती थी, तो औरत को देखे और अगरबत्ती बार बार अपनी उंगली डाले फिर निकाले, डाले फिर निकाले, डाले फिर निकाले। तो ये औरत रात भर देखती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई जाके पूछे उस आदमी से। तो वो औरत जब सुबह जाने लगी अपने घर, तो उस औरत ने कहा कि कल रात को मैं तुम्हें को देख रही थी कि कल तुम अपने उंगली को अगरबत्ती में डाल के फिर निकाल रहे थे, डाल के फिर निकाल रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? तो उस तालिब इल्म ने कहा कि आपको क्यों उसका मतलब चाहिए? बोला अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कहें ठीक है, बता रहा हूँ। अच्छा। तो फिर वो तालिब इल्म ने कहा कि मुझे तुमको देख के नफ्स जाग रहा था मेरा, तो मैंने उस अगरबत्ती को बार बार उंगली डालकर ये अपने आप को समझा रहा था कि ये दुनिया की आग है जो मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो मैं जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये बार बार मैं बोल के ऐसा ऐसा कर रहा था। तो ये है कि जब आदमी को दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं है तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जी, तो अल्लाह ताला हमें आँखों की बदनज़री से और बुरी सोच से बचाए और हमारी मदद आमीन करे। आमीन और एक हदीस याद आ रही है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाहि व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व शहादतुज़ ज़ूर। तर्जुमा, बड़े बड़े गुनाह ये हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं, वालिदैन की नाफरमानी करने और नाहक किसी को कत्ल करें और झूठी गवाही दें। तो एक और हदीस है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तर्जुमा, एक मुसलमान जो है जिसके हाथ से और उसके ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो ये हदीस है। और अगर अल्लाह हमसे नाराज़ है तो हम कैसे पता लगाएं कि अल्लाह हमसे नाराज़ कैसे है? तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को नमाज की तौफीक ना हो और किसी को दुआ मांगने की तौफीक ना हो, तो जान जाना कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। बेशक। क्योंकि हदीस में आता है अद्दुआ मुख्फुल इबादा। तर्जुमा, दुआ इबादत का मुग़्ज़ है, क्योंकि हमें अल्लाह से दुआ मांगते रहना है। क्योंकि अगर हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? और अल्लाह से जो नहीं मांगता अल्लाह से नाराज़ होता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा हो गया जो मुझसे नहीं मांगता। क्योंकि अल्लाह से हमको मांगना चाहिए, तहज्जुद में नमाज के बाद, फिर जब खाली वक्त हो तो हमको मांगना चाहिए। ये है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और नमाज के ताल्लुक़ से, क्योंकि इस्लाम में पाँच बुनियाद है। तो इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। मन शहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्ज व सौमि रमज़ान। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दूसरे नमाज कायम करना, तीसरे ज़कात अता करना, चौथे रमज़ान के रोज़े रखना और पाँचवें हज करना। ये 5 चीज़ें हैं जो हम पर फ़र्ज़ हैं, और फ़र्ज़ चीज़ों को छोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है और गुनाह कबीरा है इसका। तो दुआ है कि आप सब नमाज़ पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे और बहुत सारी चीज़ करेंगे जो अल्लाह के रास्ते में काम आएगा। और रमज़ान भी करीब है और रमज़ान के रोज़े भी रखेंगे, दुआ मांगेंगे और अल्लाह से गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमा देगा। आमीन। चलो फिर ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखो और नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को, बच्चों को, अपने मस्तूरात को भी नमाज का हुक्म दीजिए। चलो फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।